चलो नाउ वी हैव मूव्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर प्रीवियस पहले की भांति एक डिजीज है जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। तो इस कॉमन कोल्ड के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि कॉमन कोल्ड जो है वो कुछ खास नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, समझ गया ना। लेकिन हाँ जानकारी जरूर दूंगा कि ऐसे होता है, किसके कारण से होता है, प्रिवेंशन क्या है, कॉज क्या है, जस्ट लाइक दिस। सो आई होप कि यू आर डूइंग वेल, you are enjoying your day. Best of luck for your studying or for any type of the examination. Got it? Now the disease, name of the viral disease, this is a type of viral disease. ठीक है ना। तो उसका नाम है कॉमन कोल्ड। ये कॉमन कोल्ड के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कॉमन कोल्ड आखिरकार है क्या। आओ चलो पढ़ते हैं इस बीमारी को। देखिए मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम जो होता है उस एलिमेंट्री सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज का नाम दिए हैं, चाहे कहिए अवार्ड दिए हैं किसको, कॉमन कोल्ड का। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस वायरल डिजीज क्या है, तो डैश दे देगा ऑप्शन ए में कॉमन कोल्ड ये सब। तो आपको कॉमन कोल्ड लिखना होगा या फिर डिकोड करना होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि कॉमन कोल्ड क्या है। तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस, याद रहेगा, बोलोगा नहीं ना, अच्छी बात है। तो इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स डिजीज, वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, क्यों? क्योंकि पहले ही बताया था कि वायरस के कारण जो भी बीमारियां फैलेगा उन सारे डिजीज को पढ़ रहे हैं अभी। तो ये कॉमन कोल्ड हो गया ना, वायरल डिजीज, अच्छी बात है। अब ना वो कॉज के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार जो हमारा कॉमन कोल्ड है वो आखिरकार होता क्यों है, हुआ तो हुआ कैसे, वो भी बताऊंगा। बट क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, कुछ तो कारण है, कुछ भी होने का कुछ कारण रहता है, समझ गया ना, अच्छी बात है। बिना मतलब का कुछ होता नहीं है। देखिए कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो नाम का एक वायरस है और इसी राइनो वायरस के चलते क्या होता है, कौन सा बीमारी होता है, तो कॉमन कोल्ड होता है, याद रहेगा, अच्छी बात है। तो इसको आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है कि कौन सा वायरस के कारण हमारा ये कॉमन कोल्ड होता है, तो उससे बोल देना राइनो वायरस के चलते होता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। और जानते हैं इसी के बारे में, लिखा हूं कि वायरस इन्फेक्ट्स द नोज एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट द लंग्स। इसको ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा वायरस है वो इन्फेक्ट करेगा हमारे नाक को और हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि सांस लेने का जो भी रास्ता है यहां से लेकर के यहां तक लगी, वहां वो इन्फेक्ट करता है ये राइनो वायरस। ये राइनो वायरस कहां गया, ये है। क्या हमारा लंग्स को प्रभावित करेगा पूरे तरीके से? नहीं। अगर लंग्स को प्रभावित करता तो हम लोग सांस लेने में बहुत तकलीफ होते, हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके घूमना पड़ता है ना जी। तो ऐसा नहीं होता है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन। जो कि अभी सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है वो हमारा फेफड़ा को, लंग्स को ही इन्फेक्ट करता था और हम लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती। लेकिन कॉमन कोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। बट अभी इतना ही चलते, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो कॉमन कोल्ड है वो बताओ हमारा लंग्स को इन्फेक्ट करता है यानी कि खराब करता है क्या, तो नहीं। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को यानी कि सांस लेने वाली जितनी भी नली है उसको ये इफेक्ट कर देगा, और हमारे नोज का तो क्या ही कहना, हालत खराब रहता है। नेक्स्ट जानते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ये इन्फेक्शन फैला तो फैला कैसे, कैसे फैल गया। मैं तो पहले स्वस्थ था लेकिन कैसे हो गया सर्दी, जस्ट लाइक अ जुकाम। तो आओ चलो जानते हैं, लेट अस सी। लिखा है कि ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो ड्रॉपलेट है, जो ड्रॉपलेट और जो कफ मौजूद है इन्फेक्टेड पर्सन में, वो आखिरकार वो कैसे इन्फेक्ट हुआ। ठीक है, मानता हूं सर कि कॉमन कोल्ड जो है वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो क्या होगा, मुझे भी हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि उस इन्फेक्टेड पर्सन का कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। तो लिखा हूं, मैंने बताया कि इन्फेक्टेड पर्सन के
द ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास कफ स्नीज है जी, ठीक है, बुखार होगा, वेस्ट मटेरियल ये सब होगा, जो कैसे हुआ तो लिखा हूं कि थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि खराब ऑब्जेक्ट सड़ा हुआ। कंटामिनेटेड का मतलब हुआ कि खराब चीज जैसे सड़ गया, चाहे बदबू उसमें से आ रहा, वो होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, बुक्स, कैप्स, डोर नॉब्स, जो इस प्रकार से जा करके डोर पे नॉब्स करते हो ना, गेट खटखटाते हो, कंप्यूटर कीबोर्ड्स जो चलाते हो, माउस एक्सेट्रा, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन होने का यही कारण है। फिर से सुनेगा मेरी बातों को, मैं बताया कि कोई पर्सन इन्फेक्ट हो गया कॉमन कोल्ड से, कैसे सर? शायद वो इसलिए हो गया क्योंकि वो कीबोर्ड माउस पे काम किया, पेन चलाया, बुक्स खोले, और वो बुक्स जो है वो पहले से ही कंटामिनेटेड है, यानी खराब हो चुका है, वहां पे मौजूद है वायरस। अब उसको छुइएगा, फिर इस प्रकार से अपने मूछों को छुइएगा, फिर इस प्रकार से चेहरे पर हाथ फेरोगे तो हो जाएगा प्रभावित, तो आप संक्रमण हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? कोई किसी को डाउट है कि कैसे फैलेगा? अब जैसे सपोज दैट कोई किसी लड़के को सर्दी हो गया, क्लासरूम में बैठा हुआ, अब वो क्या करता है, इस प्रकार से ऐसे करने लगता है, हाथ फेरने लगता है छोटा बच्चा। अब वो बच्चा क्या करेगा, अब जाएगा हाथ धोने के लिए बाहर, नहीं जाएगा। अब उसी हाथ से उसने पेन को पकड़ लिया, लिखने लगा, ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों को, ठीक है, और बुक से उसी हाथ से खेलेगा, पढ़ने के लिए ओपन करने लगा। अब फिर वो क्या करेगा कि जो ये बुक्स पेन्स है वो कोई दूसरा लड़का मांगता है तो कहा कि हाँ ठीक है लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दे दिया। अब वो वायरस जो इस पेन में था, अब उस लड़के ने छुआ, हेल्दी बॉय ना, तो उसके हाथ में चला गया कि नहीं चला गया? हाँ सर चला गया। अब फिर वो छुएगा, फिर इस प्रकार से उसको में ऐसे करते करते फैल जाता है ये कॉमन कोल्ड, ठीक है ना। ये एकदम मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज कैजुअली है, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है कि हमारी जान जा सकती है, नॉर्मल सा ये है, अपने से ही ठीक होना है। एनीहाउ बाद में बताऊंगा कि कैसे ठीक होगा। तो ये क्लियर हो गया ना कि मोड ऑफ इन्फेक्शन, आखिरकार इन्फेक्शन होता है तो होता है कैसे। आई होप कि आपने सीखा होगा, समझ गए, अच्छी बात है। नेक्स्ट जानते हैं इसका सिम्टम्स के बारे में, इसका लक्षण क्या है। कॉमन कोल्ड किसी को हुआ है, हम पहचानेंगे कैसे? हाउ कैन वी कैटेगराइज कॉमन कोल्ड, कैसे उसको पहचानने का नियम कहो चाहे जो कहो। तो देखिए मैं लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, यानी कि जो कॉमन कोल्ड होता है जिसको सर्दी ही बोलते हो, तो वो उसका पहचानने का कुछ निम्नलिखित तरीके बताया है। देखिए सबसे पहला को ध्यान दीजिए कि कॉमन कोल्ड इज कैटेगराइज्ड बाय नासल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट एंड कफ। गले में कफ हो, सोर थ्रोट कहने का अर्थ हुआ गला में खराश, और नासल कंजेशन का हिंदी मीनिंग हुआ नाक बंद, यानी कि ऐसा लगा कि जैसे कि नाक बंद है और हम लोग सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है, लगा कि नाक में कुछ जमा हुआ है लिक्विड टाइप का। जो लिखा हूं यहाँ पे डिस्चार्ज, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है वो नाक में रहेगा कफ के रूप में, और सांस लेने में तकलीफ हुआ। पहला ये लक्षण हुआ पहचानने का। दूसरा तरीका है कि सर में दर्द रहेगा, हेडेक, टायर्डनेस यानी कि थकान रहेगा, एंड मे बी फीवर, और हो सकता है कि आपको फीवर भी रहे, समझ लिया ना। नेक्स्ट लिखा हूं कि यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। जैसे ही किसी को कॉमन कोल्ड हो गया तो शुरुआती को जो 3 से 7 दिन है, 3 दिन से 7 दिन जो शुरुआत का है, उसमें ये सारा तीनों सिम्टम्स निकल के आएगा। गला में खराश, नाक लगेगा बंद है, कफ जमा हुआ है, सर दर्द करेगा, थकान जैसा रहा है कि बॉडी इधर थक रहा है, कोई आ करके इस प्रकार से मसाज दे दे, बॉडी मसाज, तो इस तरीके से चीजें घटती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट आई एम टीचिंग है, समझ रहे हो ना, उतना भी तो ना समझ नहीं। एनीहाउ तो आई होप कि आपने सीखा होगा कि क्या क्या कॉमन कोल्ड का कॉज है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो इसे आप लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें कर सके इसी कॉमन कोल्ड के बारे में। कंप्लीट ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिवेंशन अगेंस्ट
कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड से बचने का क्या तरीका है, कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, तो कैसे रोकेंगे इसको, कैसे बचेंगे? तो लिखा हूं कि द ओनली प्रिवेंशन इज टू स्टे अवे फ्रॉम कंजेस्टेड प्लेसेस। जो कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं उनसे आप दूर ही रहने का प्रयास कीजिए। ये कंजेस्टेड का हिंदी हुआ भीड़, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से आप दूर रहें। वैसे जगह पर जाने का प्रयास नहीं कीजिए, बहुत इमरजेंसी हो तो ही जाए। जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो तो वहां नहीं जाओ। बचने का तरीका बता रहा हूं, शायद क्या पता किसको क्या हुआ होगा, है ना। और दूसरा बता रहा हूं कि वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग और यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स, ये जरूर कीजिएगा। यही एक तरीका बेस्ट है कि कुछ भी खाने से पहले आप उसको क्या कीजिए, अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। कोई भी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो जो माइक्रोब्स को किल करता है, यानी कि उसको मारता हो। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। तो हाथ को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए खाने से पहले। कोई भी ऑब्जेक्ट को छूने जा रहे हैं तो उसको छूने से भी पहले हाथ धो लीजिए एक बार, है ना, ताकि वो ऑब्जेक्ट भी सेफ रहे। क्या पता अगर आप किसी चीज को छू रहे हैं और आपके हाथों के थ्रू वहां पे वायरस चला गया, फिर कोई व्यक्ति उस चीज को छुएगा तो वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, वो भी संक्रमण हो जाएगा, बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल। एनी हाउ, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंट्रोल। व्हाट इज द बेस्ट टू कंट्रोल कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो लिखा हूं कि देयर इज नो इफेक्टिव कंट्रोल फॉर कॉमन कोल्ड। इस जुकाम को, इस सर्दी को, कॉमन कोल्ड को रोकने का कोई भी एक अच्छा तरीका नहीं है हमारे पास। ना तो कोई मेडिसिन है और ना ही कुछ भी उपलब्ध है, होम्योपैथिक में भी नहीं उपलब्ध है। हाँ, कुछ आपको दे देगा जो सर दर्द कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दवाई नहीं है कि आपको टैबलेट्स दे देंगे और रातों रात सब सर्दी जो है वो गायब हो जाएगा। नहीं, बना ही नहीं है। ऐसी नॉर्मल सा बीमारी है जो शुरुआत में आपको कुछ दिन तंग करेगा, सर में दर्द रहेगा, नाक से पानी वगैरह सब चलेंगे, फिर ठीक हो जाओगे अपने आप ही। बट अभी तक कोई दवाई नहीं बना, कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल है ही नहीं। मैं एक लाइन जोड़ा हूं खुद से कि द ओनली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सुरक्षा ही सबसे बेहतर इलाज है इस कॉमन कोल्ड से। इलाज करना है कॉमन कोल्ड के लिए तो सुरक्षित रहिए। सुरक्षा ही सबसे बेहतर इलाज हो सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो मेडिसिन और टैबलेट्स आपको दें और आप ठीक हो जाइए। इसीलिए बी केयरफुल। आई होप कि आपने सीखा होगा। हाँ, बस इतना ही जानना था इस कॉमन कोल्ड के बारे में, ठीक है ना। अच्छी बात है, कितना शॉर्टली था। आई होप कि आपने सीखा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने छोड़ा, जितना भी बताने वाली चीजें थी कॉमन कोल्ड के बारे में मैंने आपसे सारी बातें की है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज क्या हो सकता है, वायरल डिजीज, अब उसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। उससे पहले कि दूं, इससे लिखिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वायरल डिजीज, दैट इज द चिकनगुनिया। अभी चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है और इस वायरल डिजीज के बारे में मैं आपको सिखाता हूँ, सारी जानकारी दूंगा। इसको थोड़ा सा लाज करके पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट अस सी। सबसे पहले चिकनगुनिया में मैं बताता हूं कि भाटी चिकनगुनिया या फिर चिकनगुनिया, ठीक है ना। तो लिखा हूं कि चिकनगुनिया इज ए टाइप ऑफ वायरल डिजीज। बस इतना ही कि चिकनगुनिया जो है वो एक वायरल डिजीज होता है जो किसके काटने से होता है जी? तो इजिप्टी मॉस्किटो, यानी कि एडिस इजिप्टी मॉस्किटो को काटने से होता है। दैट इज द चिकनगुनिया। तो पूछा गया कि चिकनगुनिया होता क्या है, तो उससे बोल देना कि चिकनगुनिया इज अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज which is transmitted in human by the bite of infected Aedes aegypti mosquito। ये डिफिनेशन हो गया। कंप्लीटेड? हैव यू कंप्लीटेड? कंप्लीटेड। बट मैं अलग करके इसे लिखा क्योंकि यहाँ पे कॉज में इसे लिखना पसंद किया मैंने, ठीक है ना। अब बाकी आप जोड़ के आगे पीछे करके डिफिनेशन बना सकते हो, क्लियर होता है। नेक्स्ट लिखा हूं कि यूजुअली पेशेंट गेट्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यानी कि एक बार अगर चिकनगुनिया किसी व्यक्ति को हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेता है। नहीं समझे? ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पेशेंट गेट्स
किया तो वो बताइए सर। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी को भी चिकनगुनिया होता है तो दोबारा चिकनगुनिया होने का 99% चांस है कि नहीं होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गया उसको, यानी कि दोबारा नहीं होगा जो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं कॉज के बारे में कि ये चिकनगुनिया आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे, किसके कारण हुआ, और फिर बताऊंगा कि कैसे होता है। पहले जाने कि कारण क्या है होने का। तो कारण है कि चिकन, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, वायरल डिजीज है, इसको याद ध्यान में रखिएगा कि चिकनगुनिया के केस में जो है वो पेशेंट गेट्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्या चिकनगुनिया जो है वो एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सकता है क्या, तो हाँ ऑफ कोर्स। या फिर कौन है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सकता है, ऑप्शन ए में चिकनगुनिया, बी में कुछ और रहेगा, कॉमन कोल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे ही दिया, तो आप लगाइएगा जो भी करेक्ट रहे। कॉज जानते हैं, तो चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमंस, इस लाइन को गौर कीजिएगा, इन ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। एक एडिस इजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो है जो इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो को भी, एडिस इजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो अगर उसको वो इन्फेक्ट है और फिर अगर किसी को जाके काट लिया तो उसको भी तय है कि चिकनगुनिया हो ही जाएगा। एक बाइट ही काफी है, एक डंक ही मारेगा वही काफी है बीमारी होने के लिए। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। द डिजीज अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन अफ्रीका, एशिया एंड द इंडियन कॉन्टिनेंट एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इसको पर ध्यान दीजिए कि अफ्रीका, एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे, एक डाटा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहां से पूछ सकता है कि चिकनगुनिया जो है प्रीडोमिनेंटली मींस कि सबसे पहले या फिर सर्वाधिक कहां हुआ, तो सर्वप्रथम अफ्रीका में पाया गया चिकनगुनिया, एशिया में पाया गया और फिर धीरे धीरे एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि एशिया के साउदर्न पार्ट जैसे भूटान वगैरह सब हो गया ना, तो उधर ये चिकनगुनिया फैलने लगा, फिर धीरे धीरे हमारे भारत में भी आ गया। हैव यू गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छी बात। लास्ट पॉइंट इस कॉज के बारे में बता रहा हूं कि चिकनगुनिया, यह एक जानकारी के लिए मैं दिया हूं, शायद ये डाटा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कंपटीशन में बैठोगे ना एम्स में चाहे कुछ में, तो उसमें ये पूछ सकता है। चिकनगुनिया वायरस इज एन अल्फा वायरस विथ ए पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो ये पॉइंट में किसी लड़के को कंफ्यूजन हो रहा होगा, समझ रहे। पहले ये जानिए कि अल्फा वायरस एक नाम हुआ, जो चिकनगुनिया वायरस जो क्या है, एक अल्फा वायरस है। वो भी कैसा है जी, तो विथ ए पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए, पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए। अब स्टैंडर्ड आरएनए इसका कहने का अर्थ आप समझना चाह रहा हूं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी अगर पढ़े हो अच्छे से तो उसमें ये पता है, बताया हुआ भी क्या कि आरएनए वगैरह सब क्या होता है। अभी मैं नहीं सिखाने वाला, लेकिन जब मैं टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या करना है, तो अभी आप इसको याद रखिए, एक लाइन का तो चीजें, अल्फा वायरस होता है विथ पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए के डाटा का रूप में। कंप्लीटेड, अच्छी बात है। अब नाउ लेट अस टॉक सम मोर डिटेल पॉइंट्स अबाउट द चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के बारे में कुछ और आपको जानकारी देते हैं, बट उससे पहले कि कुछ और बताएं आप इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोड ऑफ स्प्रेड। ये फैलेगा कैसे चिकनगुनिया, अब इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो लेट अस सी कि क्या होने जा रहा है। देखा हूं कि इट स्प्रेड्स बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी। इसको याद रखेगा, ठीक है ना। एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी अगर मॉस्किटो विच इज ऑल्सो कॉल्ड येलो फीवर मॉस्किटो। येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं किसको, तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो को। समझ गया ना, अच्छी बात है। अब देखो कोई भी मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, एक वो नहीं 2 4 भी हो सकता है, जो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो वो अगर काटता है, एक ही बार काट लेगा तो आपको हो जाएगा चिकनगुनिया। हाँ सर ये जानते हैं पहले से, अच्छी बात है, हमें बताया और हमसे ही। एनी हाउ नेक्स्ट लिखा हूं कि इट थ्राइव्स वेल इन द क्लीन वाटर प्रेजेंट इन कूलर्स
इस पे गौर कीजिएगा कि कैसे फैल जाता है ये मच्छर। आखिरकार मस्क्यूटो एडिस इजिप्टी नाम का मस्क्यूटो पनपा कैसे? थ्रैप्स का हिंदी मीनिंग हुआ पनपना या फिर फैलना फूलना। पनपना का अर्थ होता है 2 हो गया 4 हो गया, यानी कि वहां पर रहेगा ये मच्छर ज्यादातर कहाँ? तो क्लीन वाटर में, जो कि कहाँ मौजूद हो सकता है वो वाटर जी? कूलर में पानी डालता है, पॉट्स में, गमला में, कोई भी बर्तन में, या फिर पूल में पानी सब रहता है, तो वहां भी पॉन्ड वगैरह इस सब तालाब में भी ये मस्क्यूटो पाया जा सकता है। तो वहां से ये मस्क्यूटो मूव कर जाता है इधर उधर शहर की ओर चला जाता है, फिर काटेगा तो हो जाएगा। आई होप कि आपने समझा होगा कि ये फैलेगा कैसे। फैलने का केवल और केवल एक ही कारण है, मस्क्यूटो बाइट। मच्छर काटेगा फैल जाएगा। लिखा ना कि कैसे फैलेगा, तो एडिस इजिप्टी नाम का मस्क्यूटो काटता है तो फैलेगा, पर्सन टू पर्सन इफेक्ट नहीं करेगा। समझ गया ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं सिम्टम्स, यानी कि इसका लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे? लिखा हूं कि बताऊंगा, बट सबसे पहले ये जानिए अलग से कि द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकनगुनिया इज यूजुअली 2 to 12 डेज। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। ये सब आता नहीं है जल्दी, लेकिन शायद आ जाए तो आप बोलिए कि 2 चिकनगुनिया किसी को होता है, हुआ, जैसे आज हुआ, अभी हुआ, तो होने के 2 दिन से ठीक लेकर के 12वें दिन तक लगे खूब उसका लक्षण दिखाया जाएगा। एकदम लक्षण उसके बॉडी में पूरा आने ही रहेगा, यानी कि इतना टाइम लगेगा लक्षण को अच्छे तरीके से डेवलप होने में। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि यह ऐसा समय है जिस समय में आपके बॉडी के अंदर में डिजीज डेवलप कर रहा होगा, और फिर इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद लक्षण आना शुरू हो जाता है कि ये हो गया वो हो गया। तब तक के लिए तो मामला पारे रहता है, लेकिन इसी पीरियड के बीच में ही पता चल जाए तो कंट्रोल करना आसान हो जाता है। कोई भी डिजीज के लिए मैं बोल रहा हूं। गॉट इट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिम्टम्स। लिखा हूं कि फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया, यानी कि चिकनगुनिया के कुछ निम्नलिखित सिम्टम्स हैं। तकरीबन 1 2 3 4 5 7 8 6 7 8 तक लिखा हूं। चलिए लेट अस सी। ठीक है, अच्छी बात है। पहला लिखा हूं चिल्स, यानी कि ठंड लगेगा। क्या हो सकता है? ठंड लग सकता है आपको, ठीक है ना? तो इस पे गौर कीजिएगा। फिर लिखाया हूं कि हाई फीवर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का आपको बुखार जो है वो हो सकता है। हैवी गॉट इट? तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखा हूं वोमिटिंग। नेक्स्ट लिखा हूं वोमिटिंग, यानी कि उल्टी हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उल्टी आ सकता है। नेक्स्ट लिखा हूं नौसिया। अब ये नौसिया का मतलब होता है कि उल्टी नहीं, वोमिटिंग हो गया और अगर उल्टी नहीं भी होगा तो उल्टी जैसा मन होगा, यानी कि मन हो जाएगा। दैट इज द नौसिया का मतलब हुआ। और यहां पे लिखा हूं हेडेक, जिसका मतलब तो पता ही है जी कि हेडेक का मतलब क्या हुआ, पता है ना? सर में दर्द जी, सर दर्द रहेगा, हेडेक। नेक्स्ट लिखा हूं ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन दैट मीन्स कि जोड़ों का दर्द, जैसे यहां से जहां से हमारा पार्ट पुर्जा मुड़ता है, दैट इज द जॉइंट्स, वो ज्वाइंट होता है। एक ही लाइन में समझ जाओ ज्वाइंट होता क्या। तो जहां से ही पार्ट पुर्जा मुड़ रहा है वो ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट में भी पेन रहेगा। और वो भी ऐसा वैसा पेन नहीं रहेगा, तो बहुत तगड़ा वाला पेन रहेगा। हो सकता है कभी तो सालों साल तकलीफ पेन जाए नहीं, बीमारी ठीक हो गया चिकनगुनिया, लेकिन दर्द छोड़ के गया ज्वाइंट पेन, इसीलिए भी कह रहे। नेक्स्ट लिखा हूं लॉस ऑफ टेस्ट, यानी ये सब जो आप ये दोनों देख रहे हैं वो रेयर केस है, यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है ये सब सिम्टम्स, लेकिन शायद हो भी जाता है कुछ लोगों में। रेयर केस है लॉस ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट नहीं, तुम खा रहे हो मिठाई, तुम खा रहे हो तीता चीज, तुम खा रहे हो नमकीन चीज, पता नहीं चला, टेस्ट ही खराब नहीं लगेगा, खराब से बेकार तुमको लगेगा। नेक्स्ट लिखा हूं कंजक्टिविटिस। कंजक्टिविटिस का मतलब हुआ आंख आना, दैट मीन्स की आंख में वेस्ट मटेरियल रहता है ना, व्हाइट आंख आ जाता है, रेडनेस आ जाएगा, दैट इज द आंख आना कंजक्टिविटिस में।
आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर एंजॉयिंग। आई होप कि आपने सीखा होगा जितना भी मैंने आपको बताया। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर डिटेल अबाउट द चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया के बारे में और भी कुछ आगे का जानकारी देता हूँ, बट उससे पहले कि आगे बढ़ूं आप इतनी सारी चीजों को लिखिए। चलो लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ कि चिकनगुनिया के बारे में बहुत बता दिया कि ऐसे होता है वैसे होता है। सर इसका कुछ ट्रीटमेंट भी हो सकता है क्या? इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो लेट अस टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट कि क्या इलाज हो सकता है इसका चिकनगुनिया का, वो बताइए। चलिए जानते हैं। मैंने लिखा कि देयर इज नो ट्रीटमेंट एज देयर इज नो एंटीवायरल ड्रग मेडिसिन स्पेशली फॉर चिकनगुनिया। देखिए चिकनगुनिया का कोई एक इलाज उपलब्ध नहीं है सही तरीके से मार्केट में। कहा है भाई, कहा है कि पहले बता, नो एंटीवायरल ड्रग और मेडिसिन। ऐसा कोई भी एंटीवायरल ड्रग या फिर कोई भी टैबलेट्स नहीं बना है पार्टिकुलरली चिकनगुनिया के लिए कि आपको वो टैबलेट देंगे और आप चिकनगुनिया से निजात हो जाएगा, यानी कि उसके छुटकारा पा जाओगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बना ही नहीं है। कोई चीज बनेगा तब ना, जब आपको कुछ दिया तो तब ना जाएगा जब कुछ रहेगा अवेलेबल। है ही नहीं लोकल मार्केट में अवेलेबल। चिंता मत करो, बताऊंगा कैसे बचना है। नेक्स्ट लिखूंगी इट कैन बी क्यूर्ड बाय इम्यून सिस्टम। इसको सिर्फ और सिर्फ इससे सुरक्षा पाने के लिए या फिर इसका इलाज इम्यून सिस्टम है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो, फल फ्रूट्स ज्यादा खाओ, ये वो जो भी है वो अपना डॉक्टर सलाह देता है। लेकिन ऐसा कोई टैबलेट्स वगैरह नहीं बताया जाएगा जिसमें कि टेक सफिशिएंट रेस्ट, यानी कि आप रेस्ट कीजिए, बेड रेस्ट पर जाइए, घूमिए फिरिए नहीं, ये नहीं कि उससे बोल रहे हैं उससे बतिया रहे हैं, ऐसा नहीं करना। टेक मोर फ्लूइड फूड, यानी कि लिक्विड वाला फूड ज्यादा खाइए। जैसे रोटी खा रहा सूखा, लेकिन ऐसा फूड लेना है जिसमें लिक्विडिटी है। ठीक है। मेडिसिन कैन बी यूज टू रिलीफ पेन एज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल नाम का एक टैबलेट है, इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो दर्द से छुटकारा पाने के लिए। जैसे बोला ना कि सर चिकनगुनिया में जॉइंट में पेन है, इधर पेन है, कमर में पेन है, शोल्डर में पेन है, तो इस दर्द से सिर्फ और सिर्फ छुटकारा तो अभी नहीं पाओगे क्योंकि चिकनगुनिया हो गया, लेकिन कुछ रिलीफ पाने के लिए, चैन से सांस लेने के लिए, उसके लिए आप पैरासीटामोल दर्द का टैबलेट है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट बताया हूं प्रिवेंशन, कि इससे बचेंगे कैसे। अभी बताया ट्रीटमेंट, ये इसका इलाज क्या है, तो इलाज यही है और कुछ नहीं है, इंजेक्शन बना ही सब। प्रिवेंशन, इसको रोकेंगे कैसे, तो लिखा हूं कि नंबर ऑफ चिकनगुनिया वैक्सीन और इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। कोई भी वैक्सीन नहीं है चिकनगुनिया के लिए कि आपको वैक्सीन दे दिए आपको चिकनगुनिया होगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन बनेगा तब ना दिया जाएगा जी, नहीं है, कहां से मिलेगा, बना ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटल स्टेज में पता नहीं, ऐसी नाम बटलने के लिए लिख देता है एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, अब है कि नहीं है कौन जान ले, नॉर्मल आदमी है ना, आपको पता है कि नहीं सर, शायद हो सकता है, साइंटिस्ट का दिमाग तो कुछ भी चलता है, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में। नेक्स्ट है करेंटली द ओनली वे टू प्रिवेंट चिकनगुनिया डिजीज टू अवॉइड मॉस्किटोज बाइट। चिकनगुनिया से फिलहाल बचने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है कि जितना ज्यादा हो सके तो मच्छर से बच के रहिए, मॉस्किटोज के हमले से बचिए। यानी कि आपको मॉस्किटोज बाइट का मतलब हुआ काटना, तो मॉस्किटो आपको नहीं काटे उसके लिए आपको जो समझ में आ रहा है, जो उचित लगे वो कर डालो, ठीक है ना, तो ले करके मार ले चलेगा मच्छर। अरे भाई अपना एरिया क्लीन करके रखो अच्छे से, जरूरत पड़े तो मार भी डालो, है ना। एनी हाउ, तो आपको जो समझ में आ रहा है, जो उचित लगे, ठीक लगे, आप कर सकते हो ताकि आपको मच्छर नहीं काटे, मॉस्किटो बाइट से बचना है स्पेशली। और इस चिकनगुनिया के केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, हमेशा की तरह सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज है और ऐसा कुछ इलाज नहीं है। देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है, चिकनगुनिया हो गया, कॉमन कोल्ड है, बीमारी आते जाते रहता है। हाँ बस आपको कुछ देर के लिए आपको तंग कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स में डाल दे। हाँ कुछ कुछ डिजीज है जो सोचने लायक है, जैसे एड्स हो गया, तो एक्सेट्रा, कैंसर हो गया और भी बहुत सारा चीज, गनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया,
तो बस इस लेक्चर में बहुत सारी तरह के बातें किया हूँ। तो इस लेक्चर में और बातें अब नहीं करने वाला, मिलूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस गुजारिश है कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और दोस्तों के बीच में मुस्कुराहट फैलाते रहो, ठीक है ना। फिर से मिलेंगे आपके साथ में कुछ नए टॉपिक में, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस इजाजत चाहूंगा एंड लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। एंजॉय योर डे, अच्छे से पढ़िए मन लगा करके। कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो चैप्टर्स हार्ड लगेगा सबसे पहले मैं और मेरा टीम के साथ में सबसे पहले वही चैप्टर्स आपके लिए बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि फिर से मिलेंगे कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए बस लव यू ऑल एंड टेक केयर।